मेरा नाम फातिमा है और मेरी जिंदगी का सफर बहुत अनोखा रहा है। मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 19 साल की थी। इस वक्त मैं जिंदगी के चैलेंजेस के बारे में बहुत कम जानती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और सीखा कि जदोजहद और मोहब्बत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मुझसे उम्र में बड़े एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार आदमी के साथ मेरी शादी हुई थी, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत बहुत गहरी थी। हम मिलकर अपने छोटे से खानदान को खुश रखने की कोशिश करते थे। एक साल बाद हमें एक बेटा हुआ और मैं माँ बन गई। इस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी और मेरा बेटा मेरे लिए एक तोहफा था। मैंने अपने बेटे को अपनी दुनिया मानकर उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे मैं और मेरे शौहर ने खानदान का भरण पोषण करने के लिए सख्त मेहनत की। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दुनिया इस तरह बदल जाएगी। अब मेरे सामने एक नया चैलेंज था। अब मुझे अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन उसे जिम्मेदारी का कोई तजुर्बा नहीं था। वो हमेशा अपने वालिद के साए तले रहा था और कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक दिन खानदान का बोझ उसे उठाना पड़ेगा। मेरे शौहर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे पर आ गईं। मैंने उसे समझाया कि अब वक्त आ गया है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन ये सब उसके लिए नया और मुश्किल था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 कमरे थे और बाहर बहुत बड़ा आंगन था और आंगन में बाथरूम था। मेरी आदत थी कि रोजाना मैं गुस्ल करती थी, लेकिन जब से मेरे शौहर ने ये दुनिया छोड़ दी है, तब से गुस्ल करते वक्त मुझे बाथरूम में कुछ अजीब लगता। ऐसा लगता कि मुझे कोई देख रहा है। एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ तो मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मैं उससे बहुत परेशान थी, लेकिन ये ऐसी बात थी जो मैं अपने बेटे रोहान से भी नहीं कह सकती थी। रोहान मेरा खूबसूरत बेटा था, मैं कह सकती थी। उसने कभी मेहनत नहीं की थी, लेकिन हालात ने उसे सख्त मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था और उसकी वजह से वो उन दिनों बहुत चढ़चढ़ा होने लगा था। एक रात वो आकर मेरे पास बैठा और कहने लगा, अम्मी मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। सब कुछ कैसे होगा, हम सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन अभी इतने खर्चे हैं, मुझे तसव्वुर भी नहीं था कि अब्बा सब कुछ संभालेगा। मैंने सोचा कि ये सब बहुत आसान है, अच्छा है कि घर हमारा है। मैंने उसे समझाकर कहा, बेटा घर हमारा है, लेकिन उसकी मरम्मत भी करनी पड़ेगी। अगर वक्त पर ख्याल ना रखा गया तो ये भी खराब हो जाएगा। तो रोहान ने सर पकड़कर कहा, अब क्या करें? लेकिन मेरे पास एक ख्याल है कि आप मेरे रिश्ता करा दें और लड़की वालों से पैसे मांगें। उन पैसों से हम घर की मरम्मत भी कर लेंगे और थोड़ा कारोबार भी शुरू कर लेंगे। जब मैंने उससे ये सुना तो मुझे हैरत हुई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझे ये सब कभी सिखाया नहीं। लड़की वालों से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं। तेरे वालिद ने मेरे माँ बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया और जो शख्स ऐसी बात करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे ऐसी बातें करने के लिए बड़ा किया है। किसी की बेटी को घर लाना कोई छोटी बात नहीं। वो भी एक जानदार इंसान है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तेरे वालिद बहुत अच्छे इंसान थे। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे ज्यादा अच्छे बनो, लेकिन तो पहले ही लड़कियों के जहेज पर नजर रखे हुए है। अगर तुझे काम करना ही है तो मेहनत कर और खुद कुछ कर। मेरे बेटे को मेरी बात बहुत बुरी लगी। वो कहने लगा, उम्मी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मैं आपके साथ दिल की बात कर रहा था। मैं आपके साथ दिल की बात कर रहा था और आपने मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मेरा रिश्ता ना करें।
मैंने कहा, तब तक मैं तेरा रिश्ता नहीं करूंगी जब तक तुझे मुस्तकिल नौकरी ना मिल जाए। ये सुनकर वो इतना कहकर चला गया कि आजकल नौकरी तो मिलती नहीं, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने पूछा, ये जुगाड़ किया है? तो वो कहने लगा, जुगाड़ का मतलब शॉर्टकट से पैसे कमाना है। मैंने कहा, इससे कभी कुछ हासिल नहीं होता, इंसान को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। रोहान के जाने के बाद मैं अकेली बैठकर सोचती रही। अब मैं ना सिर्फ अकेली बैठकर सोचती रही, बल्कि बाथरूम में मुझे जो डर और अजीब सी लगती थी, इसकी फिक्र थी। क्या ये वाकई मेरा वहम था या इस उलझन का सबब कुछ और था? मुझे लगा कि अगर मैं ये बात रोहान को कहूंगी तो वो ज्यादा परेशान हो जाएगा। मेरे शौहर के जाने के बाद मैं बहुत तन्हाई महसूस करने लगी। घर की दीवारें मुझे घोर रही हूँ ऐसी लगती थी, और रोज रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी को महसूस कर सकती हूँ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे जहन का वहम है, लेकिन फिर भी वो डर मेरे दिल में गहराई तक बैठा हुआ था। दूसरे दिन सुबह मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को मजबूत करना है। मैं अपने डर और परेशानियों को नहीं छोड़ सकती। मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को सच्चा रास्ता दिखाऊंगी और उसे मेहनत की अहमियत समझाऊंगी। मैंने रोहान को इसका पसंदीदा नाश्ता बनाकर बुलाया और चाय पेश की। फिर कहा, रोहान, मैं समझती हूँ कि तुझ पर बहुत दबाव और ये सब तेरे लिए नया है, लेकिन याद रख कि किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और अगर कुछ मिल भी जाए तो वो लंबे वक्त तक नहीं टिकता। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि तू सच्चा रास्ता चुनेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलात आईं। रोहान ने सिर्फ सर हिलाया और नाश्ता करने लगा। मैं जानती थी कि इसे वक्त की ज़रूरत है, कि एक दिन वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन वो मेरी बात समझ जाएगा। शाम के फिर वही अजीब सी लगती महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उस बार मैं ज्यादा डर गई, क्योंकि ये तजुर्बा अब रोजमर्रा का बन गया था। मुझे लगा कि अब मुझे उसकी नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने बाथरूम के हर कोने की जांच की, लेकिन कुछ भी गैर मामूली नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जहनी हालत का असर है, लेकिन किया वाकई ऐसा था। दूसरे दिन एक औरत मेरे पास आई, जो मेरी मोहल्ले वाली बहन थी। उसने पहली बार मेरे बेटे को गोद में लिया था जब वो पैदा हुआ था। उसने कहा, तो रोहान को क्यों कुछ नहीं समझाती? वो जिन लोगों के साथ बैठता है वो जरा भी अच्छे नहीं। क्या तुम जानती हो उसके दोस्त ने क्या किया है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें भी हैरत होगी, और मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे ने भी ऐसा ही किया होगा। मैंने पूछा, तेरा कहने का क्या मतलब है? तो वो कहने लगी, उसके दो दोस्तों ने एक लड़की के साथ वो अभी बोल रही थी कि मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहती है, कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, नहीं, तुम गलत बोल रही हो। उसने कहा, मैं क्यों गलत बोलूंगी, पूरा मोहल्ला ये जानता है। खुशकिस्मती से अभी तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर नहीं आई। मैंने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं भी रोहान को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो ऐसे बड़े लोगों के साथ रहेगा तो वो कल को जरूर कुछ करेगा, और अगर वो ना करे तो भी उसके दोस्त उसे कसूरवार ठहरा कर बच जाएंगे। वैसे भी वो बहुत अमीर लोग हैं, और हमारे उसकी बात बिल्कुल सच्ची थी। अमीर लोग तो ऐसे केसों से बच जाते हैं और गरीब पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। शायद उसी लिए मेरा बेटा ऐसी बातें करने लगा था। वो कई बार कहता कि मैं जुआ खेलूंगा। एक दिन सुबह सवेरे में नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। मेरे मुंह पर साबुन था, उसलिए मैं आंखें नहीं खोल सकी थी। लेकिन अचानक
मुझे किसी के सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे करीब में कोई सांस ले रहा हो। मैं डर गई, तो बाहर आई। मैंने देखा कि सामने मेरा बेटा खड़ा था। उसकी हालत बेटा खड़ा था, उसकी देखकर लग रहा था कि वो भाग कर आया है। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ? अम्मी, तुम परेशान लग रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तो मुझसे ज्यादा परेशान लग रहा है। क्या हुआ? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं, तुम ही बताओ क्या हुआ। लेकिन मैं उसे क्या कहती, मैंने उससे पूछा। तो बाहर से आया, तो यहाँ से किसी को जाते देखा, उसे हैरत से पूछा, उसका मतलब क्या है? घर में कोई आदमी आया था। ऐसा हो तो फिर मैं उसे जेने नहीं दूंगा। मैंने उसे परसकून किया अ, और कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने उसे कहा कि मुझे लगा जैसे कोई करीब खड़ा है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। वो कहने लगा, नहीं, मैं अभी बाहर से आया हूँ। यहाँ तो कोई नहीं था, ना गली में और ना ही आसपास कोई दिखाई दे रहा था। मैं सोचने लगी कि कोई नहीं। तो फिर मैंने जो महसूस किया वो क्या था? कोई इतनी जल्दी भाग नहीं सकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसी ही एक वाकया पेश आया। मैं बाथरूम से बाहर आई, तो मेरा बेटा वहां फिर खड़ा था। ये मेरे लिए बहुत अजीब था कि मुझे क्यों ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। और फिर मेरे बाहर आते ही मेरा बेटा हमेशा मेरे सामने खड़ा रहता। मेरा बेटे के सिवा इस घर में कोई और नहीं था। लेकिन क्या मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? फिर एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आई और कहा कि तृप्ति है ना, उसकी 17 साल की बेटी रिया का वीडियो वायरल हो गया है। मैंने पूछा, कैसा वीडियो? तो उसने कहा, वही वीडियो जो आजकल वायरल होता है और हलचल मचा देता है। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, ये वीडियो किसने वायरल किया? तो उसने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये वीडियो किसने वायरल किया तो तुम भी पागल हो जाओगी। मैंने तजस्सुस से कहा, मुझे बताओ। फिर उसने मुझे कुछ बताया जो सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि ये मुआशरा किस समत जा रहा है। उसने कहा कि रैया का वीडियो उसके अपने शौहर ने वायरल किया है, दोनों यानी रैया और उसका शौहर इस मामले में शामिल हैं। उसने ये वीडियो लाखों रुपयों में बेचा है। वो कहता है कि कुछ दिनों बाद लोग इसे भूल जाएंगे और जब कोई पूछेगा तो कहेगा कि वो वीडियो गलत थी। मैंने हैरत से पूछा, तुझे ये बात कैसे पता चली? उसने कहा, वो सब छोड़ो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक शौहर अपनी बेफी का वीडियो वायरल कर रहा है। हम नहीं जानते कि ये मुआशरा किस समत जा रहा है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इसकी एक नौजवान बेटी थी जिसका नाम परियानका था। वो चाहती थी कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो। मुझे भी परियानका बहुत पसंद थी। एक बार में ने रोहान से उसके बारे में बात की तो उसने कहा, लड़की बरी नहीं है, लेकिन अम्मा एक शर्त रखी है जो मुझे पसंद नहीं। वो भी हमारी तरह गरीब है। हमें अमीर घराने से बहू लानी चाहिए। मैं उसे समझा रही थी कि ऐसी बात ना कर, गरीबों के घर में गरीबों की ही बेटियां आती हैं। अमीरों की बेटियां गरीबों के घर में नहीं ठहर सकते। मेरा बेटा इतना लालची कब हो गया, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे कहा, पहले अच्छी नौकरी तलाश कर, फिर मैं तेरा रिश्ता परिया से कर दूंगी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं ले सकती, क्योंकि वो भी जवान है और अब तेरे वालिद भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो अब तुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, इसलिए कोई नौकरी कर ले तो अच्छा है। मेरा बेटा कहने लगा, मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, लेकिन काम थोड़ा गलत है। मैंने पूछा, तेरा मतलब क्या है? क्या काम है? और तो क्यों कहता है कि थोड़ा गलत है? गलत तो गलत है, थोड़ा गलत किया है। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे बताने में अफसोस होता है। ऐसा नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इतना कहकर वो चला गया। लेकिन मैं सोचने लगी कि क्या रोहान गलत रास्ते पर जा रहा है? इस
रात में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचैनी हो रही थी। रूहान के अल्फाज ने मेरे अंदर एक अजीब डर पैदा कर दिया था। रूहान मेरा वाहिद सहारा था और अब मुझे उसकी फ़िक्र थी। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था, उसे सिखाया था कि ज़िंदगी में कामयाबी ईमानदारी और मेहनत से ही मिल सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो मेरी बातें भूलकर गलत रास्ते पर चलने जा रहा है। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन अब रूहान के बारे में सोचकर मेरा दिल कमजोर पड़ गया था। क्या मैं रूहान को सच्चे रास्ते पर ला सकूं? मेरे जहन में वही बात घिस गई था जो मैंने सुना था कि उसके शौहर ने उसका वीडियो वायरल किया है। ये बात मेरे दिल में भी घिस गई। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुझे बार-बार देखता है और मेरा वीडियो बनाता है और मुझे खबर भी नहीं? उसके बारे में सोचकर मेरा दिल दुखने लगा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी थी। मैं एक शरीफ औरत थी और अब इस उम्र में मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करती? अगर मेरे जवान बेटे को खबर होती कि ये सब कौन कर रहा है, तो वो चुप नहीं रहता। ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। मेरी उम्र अभी सिर्फ 33 साल की थी। मेरा बेटा जवान था और मैं उसकी शादी करना चाहती थी। एक बार नहाते वक्त मैंने बाथरूम की खिड़की के पास कपड़ा रख दिया था, लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आई, तो कपड़ा उसकी जगह से हट गया था। आज मैं घबरा गई थी, लेकिन मेरे साथ ये सब कौन कर रहा था? लेकिन ये भी सोचने वाली बात थी कि मैं किस वक्त नहाने जाती हूँ, ये बाहर वाले शख्स को कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं एक वक्त पर नहाने नहीं जाती थी। कभी मैं सुबह गुस्ल करती, कभी दोपहर को और कभी खाना बनाने के बाद, और गर्मियों के मौसम में मैं दिन में 2 बार गुस्ल करती थी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती थी और मैं साफ-सुथरा रहना ज़्यादा पसंद करती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे से कहने का फ़ैसला किया। मैंने उसे साफ-साफ नहीं कहा था कि मुझे यकीन है, लेकिन मैंने उसे कहा कि जब मैं गुस्ल करने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे शक है कि वो सकिया लाइट की तरफ से है। मैंने सोचा कि ये सुनकर मेरा बेटा पागल हो जाएगा और कहेगा कि वो कौन है, मैं तलाश कर लूँगा और इसे नहीं छोड़ूँगा। लेकिन इसके जवाब से मुझे हैरत हुई। इसने सिर्फ कहा कोई मसला नहीं, आपको वहम होगा। इस बात को एक तरफ रखें। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा काम कौन कर सकता है? आप ये सब बातें भूल जाएँ। मुझे हैरत हुई कि इसने आसानी से ये बात कैसे ले ली। मुझे इससे ऐसी रद्द-अमल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो बहुत गुस्से वाला था और जब इसकी माँ की बात आती, तो वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। इसे गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि औरतें घर की इज़्ज़त होती हैं। लेकिन वो तो ज़रा भी परेशान नहीं था। मुझे लगा कि इसे परेशान होना चाहिए था, तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं उसकी माँ थी और ये एक बड़ी बात थी, लेकिन वो मेरे सामने बेफ़िक्र बैठा था, इसलिए मैंने भी फिर बात नहीं की और सोचा कि ये सब कौन कर रहा है? ये मैं खुद तलाश कर लूँगी, ये मेरे लिए आसान नहीं था। दूसरे दिन मैंने अपने प्लान के मुताबिक काम किया। मैं उस सकिया लाइट के पास खड़ी कटहें कि वहाँ से कोई देख रहा है, ध्यान से देखने लगी या नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गली की दूसरी तरफ थोड़ी हलचल थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने वहां जो देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं। एक आदमी वहां खड़ा था जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे कोई सकिया लाइट से देखने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से खुद को छपा लिया।
अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी शक दुरुस्त थी। मेरी हर हरकत पर नज़र रखने वाला कोई था। दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। उसके पास फ़ोन था, मेरे पास नहीं। उसने कहा, मैं तुझे 1 दिन के लिए अपना फ़ोन दे दूँगी, लेकिन पहले मुझे बता के बात किया है। मैंने कहा, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती मैं। तुझे बाद में बताऊंगी। मैंने अपनी दोस्त से फोन लिया और उसे ऐसी जगह रखा जहां बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं हुई थी। शायद उसके फोन का कैमरा खराब था। उसके बाद उसने अपना फोन मांग लिया और कहा कि उस फोन की जरूरत है। वो लोगों की बेटियों के रिश्ते तय करती थी, इसलिए मैं उससे बार बार फोन के लिए पूछ सकती थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं वो जगह बंद करा सकूं और बाथरूम कहीं और बना सकूं। वैसे भी मेरे घर की हालत पहले से ही खराब थी। जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि उन पर बहुत टैक्स बाकी था। उसलिए लोग आकर मुझसे अपने पैसे मांग रहे थे। मेरा बेटा भी मुस्तकिल नौकरी न होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा बेटा उन दिनों बहुत परेशान था। किसी के साथ बात करते वक्त उसने कहा कि आजकल लोग ऐसे वीडियोस से बड़ी कमाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात है। और दूसरा, वीडियो आते ही लोग अगले वीडियो को भूल जाते हैं। उसने जो कहा वो सुनकर मुझे हैरत हुई। सोचने लगी कि अगर कोई शौहर पैसे कमाने के लिए बीवी का वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या बेटा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ का वीडियो वायरल नहीं कर सकता? और अगर ऐसा नहीं था, तो मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? उसके पास तो कोई खास काम नहीं था। कई बार वो कार शोरूम में काम करता, जहाँ से वो रोजाना थोड़े पैसे कमा सकता था। लेकिन ये मुस्तकिल नौकरी तो नहीं थी उसके पास बात करने के लिए। कोई और मौजू नहीं था। उसने फोन काट दिया कि फौरन मैं उसके पास गई और पूछा, तो किसके साथ बात कर रहा था? तो कौन सा वीडियो बनाकर वायरल करेगा? क्या तो भी कुछ ऐसा करने का सोच रहा है जैसे उसने अपनी बेवी का वीडियो वायरल किया था। मेरे बेटे ने ये सुनकर हैरत का इजहार किया। उसने कहा, अम्मी आप क्या बात कर रही हैं? आप उस बात को बात रही हैं, उस बात को कहाँ जोड़ रही हैं? मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि वो किस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। आजकल हर जगह खवातीन के वीडियोस ही वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो या तो डांस कर रही हैं या फिर कुछ और कर रही। देखो, अगर ये पता चल गया कि तो भी कुछ गलत कर रहा है, तो मैं तुझे जेल से भी नहीं छुड़ाऊंगी। तुझे जेल से भी नहीं छुड़ाऊंगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगा जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े? फिर मैंने उसे याद दिलाया। मैंने उसे कहा कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा है। उसने उसके बारे में क्या किया पहले, तो वो घबरा गया। फिर उसने कहना शुरू किया, मैंने आपसे कहा ना, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे कहा, और अगर ऐसा होगा तो तो क्या करेगा? तो उसका क्या अखाड़ फेंकेगा? तुझे शर्म आनी चाहिए जा। पहले आधार के पैसे लेकर उस बाथरूम की सकिया लाइट बंद करा। सकिया लाइट इतनी बड़ी है कि आदमी यहाँ से कूद भी सकता है। जब तेरे वालिद ने ये बाथरूम बनाया था तो जमाना ऐसा नहीं था। मैंने सोचा कि ये सब सुनकर तो गुस्से से लाल हो जाएगा और कुछ करेगा, लेकिन तो बेकार बैठा है। लेकिन मेरे बेटे ने एक अजीब बात कही। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि बाथरूम जाते वक्त कोई आपको देख रहा है, तो फिर आप बाथरूम में न जाएं। अब मैं उसके बारे में बहुत सोचती रही और अब मुझे समझ आ गया
कि मुझे क्या करना है। इस घर में कोई और ना होने की वजह से मुझे अपने बेटे पर नज़र रखनी थी और बाहर से कोई अजनबी शख्स हमारे घर नहीं आता था। उसलिए मुझे हैरत हुई कि मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया है। पहले उसे छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आता था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ प्रियंका की माँ बार बार कहती थी कि उसकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वो चाहती थी कि मैं उसे अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए कहूँ ताकि वो मंगनी कर सकें। लेकिन मुझे लगता था कि उन दिनों में समझ नहीं पा रही कि मेरा बेटा किस समझ जा रहा है। लेकिन प्रियंका भी पागल थी, जिसे रोहान से प्यार हो गया था। एक दिन मैं नहाने गई, बाहर आई तो रोहान का फोन उसके कमरे में पड़ा हुआ था। मुझे खबर नहीं थी मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका फोन चेक करूं और देखूं उसमें क्या है। आखिरकार वो मेरा बेटा था और मुझे उसका फोन चेक करने का हक था। उसलिए मैंने फोन उठाया, खोला तो उसमें एक वीडियो थी। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पाँव के नीचे उससे जमीन सरकने लगी। वो वीडियो बाथरूम की था और उसमें जो हो रहा था वो साफ दिख रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी हालत अजीब हो गई। दूसरा कोई वीडियो है या नहीं, ये देखने के लिए मैंने फिर से फोन चेक किया, लेकिन वहां सिर्फ एक ही वीडियो थी। मैं उस वीडियो को देख रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चुनक गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा वहां खड़ा था। उसने देखा था कि उसका फोन मेरे हाथ में था और मैंने उस वीडियो को देखा था। ये देखकर मेरे बेटे का चेहरा संजीदा हो गया। उसकी आंखों में खौफ का साया था। मेरी आंखों में भी एक सवाल था, जिसे मैं आखिरकार पूछने बैठी और जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके कि तूने ये सब कैसे किया और क्यों किया। अब उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसके हाथ पांव गुस्से से कांपने लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वही दिन किया था जब आपने मुझसे कहा था कि कोई आपको चुपके से देख रहा है। आप क्या सोचते हैं? मैं हाथ पांव पकड़कर बैठ गया कि कोई आपको देख रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं जानता था कि मेरा गुस्सा आपको परेशान करेगा और आप डर जाएंगी। इसलिए मैंने आपको कुछ ना कहने का फैसला किया। मैंने पहले से किया लाइट पर एक छोटा सा कैमरा लगाया था, जिसका मुंह बाहर की तरफ था, जिससे मैं बाहर के मनाजर देख रहा था। और उसी कैमरे से मुझे पता चला कि वो हमारे इलाके का एक लड़का था। फौरन उसे पानी पड़ने की आवाज सुनाई देती तो वो समझ जाता कि कोई अंदर नहाने गया है और फिर वो अंदर देखने की कोशिश करता। मैंने उसका नाम और घर का पता तलाश कर लिया। मुझे तो ख्याल आया मैं उसके घर जाकर उसे गोली मार दूं। लेकिन जब मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने समझाया कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने आपके सर के कई वीडियोस बनाए हैं जो उसके पास हैं। हमें पहले वो वीडियोस हटानी पड़ेंगी। मैं उससे बात कर रहा था जब आपने मेरी बात सुनी थी। मैंने इलाके के कई लोगों से बात की है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हम ऐसा काम करेंगे कि उसे लगेगा कि कोई रूम में कोई गुस्ल कर रहा है और वो अंदर देखने लगेगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं आपसे ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं आपसे ज्यादा बेचैन हूँ उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन मुझे सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके लिए सबने उसके शोहर पर इल्जाम लगाया था। लेकिन हकीकत में ये काम उसी इलाके एक लड़के ने किया। ये लड़का बहुत बड़ा था और उसने इलाके की बहुत सी लड़कियों को हिरासा किया था। कभी वो लड़कियों को छेड़ता तो
कभी कुछ और करता, लेकिन उस बार उसने हद पार कर दी थी। मुझे उस लड़के के खिलाफ बहुत गुस्सा आया। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलत गुमान बांधे हैं। मैं सोचने लगी कि मेरे अपने बेटे ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। हम सब जानते हैं कि मुआशरा किस समझ जा रहा है, लेकिन मुझे अपने बेटे पर फख्र था। आखिरकार मेरे बेटे ने मंसूबा बनाया, और जब वो बदमाश लड़का सकिया लाइट की तरफ देखने लगा, तो मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। आसपास के लोगों ने भी उसे देखा था। उसके बाद सब ने मिलकर उसे मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल वगैरह छीन लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई वीडियो नहीं थी। अगरचा उसने बहुत सी दूसरी नौजवान लड़कियों के वीडियोस भी बनाए थे। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ बहुत से केस हो सकते हैं। FIR दर्ज करवाएं और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उस वाक़ये के बाद मैंने बाथरूम की सकिया लाइट भी बंद करा दी थी। मेरे बेटे को भी नौकरी मिल गई और हमने उसकी शादी प्रियंका के साथ करवाने का फैसला किया। दोनों की मंगनी हो गई और अब शादी होने वाली थी। लेकिन अब भी उस वक्त की बातें याद आती हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ये सब मेरी एक दोस्त की वजह से हुआ है, जो मकामी लोगों को बातें कहती थी। और अब असी की बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन उसकी बेटी इस जैसी नहीं है। मेरी दोस्त बरी नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी हरकतें मुझे मुनासिब नहीं लगे। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मेरे दिमाग में बहुत सी मनफी बातें खिड़ी कर दें कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया। मैं कैसे भूल गई कि मैंने उसे पाला है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जब प्रियंका और रोहान की शादी का दिन करीब आ रहा था, तो घर में खुशी का माहौल था और सब तैयारियों में मसरूफ थे। उस दौरान में ने अपने बेटे के साथ खुलकर बात की और उसे अपने दिल की सब बातें बताएं। उसने मुझे वादा किया था कि वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाएगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएगा। ये तमाम वाकया मेरे दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि जिंदगी हमें अपने गुमानों और शकूक को दूर करना पड़ता है। रिश्तों में सबसे अहम चीज एतमाद है। जब हम अपने करीबी लोगों पर शक करते हैं, तो हम सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि अपनी जात पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। मैंने अपने बेटे को गलत समझा, लेकिन उसने अपने कामों से मुझे गलत साबित किया। अब मुझे इत्मीनान है कि इसने मेरा एतमाद बरकरार रखा और रोहान की शादी के बाद में इस नतीजे पर पहुंची कि हर माँ बेटे के रिश्तों में इतना जल्दी चढ़ाव होता है, लेकिन हकीकी आजमाइश तब होती है जब हम मुश्किलात में भी एक दूसरे का साथ दें। इस वाक़ये ने मुझे ये भी याद दिलाया कि मुआशरे में चाहे जो भी हो रहा हो, हम अपने ख़ानदान के साथ सच्चे और काबिल एतमाद रहें, क्योंकि ये रिश्ते ही हमें हमेशा हरा देते हैं और मुश्किलात दूर करने के लिए ताकत फराहम करते हैं।